कोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यह दुनिया 5 एलिमेंट से बनी हुई है और इस दुनिया में 5 एलिमेंट का यूज करते हुए कल्टीवेशन करने वाले मार्शल आर्टिस्ट सुप्रीम माने जाते हैं। और इस दुनिया के हर इंसान का सपना है कि वह एक सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट बने, क्योंकि आज तक यहाँ पर कई सारे लेजेंड्स पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। पर उन सभी लेजेंड्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल थे स्वॉर्ड गॉड साओजुन। वह इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने गॉड्स को भी फाइट में हराया, जिस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए और लोग उन्हें गॉड किलर के नाम से जानने लगे। और साओजुन के पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड थी जिसका यूज करते हुए उन्होंने कई सारे गॉड्स को मारा था, जिसे उन्होंने अपने आखिरी दिनों में टियान लाओ किंगडम के टियानबाई अकेडमी के एक स्टोन में गाड़ दिया। और तभी से वह स्वॉर्ड टियानबाई अकेडमी के उस रॉक के अंदर हला हुआ है। यहाँ पर हजारों लोग आए और गए और सभी लोगों ने उस स्वॉर्ड को रॉक से बाहर निकालने की कोशिश की, पर कोई भी यह काम नहीं कर पाया। और फिर एक दिन लुओ लिंसी को उस स्वॉर्ड का गार्डियन बना दिया गया। अब एक पर्सन उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने के लिए वहां पर पहुंचता है, पर लियू लिंसी उसे रोकते हुए बोलती है, ब्रदर यान, आप इस स्वॉर्ड के पास नहीं जा सकते हो क्योंकि आपकी एज 16 साल से ज्यादा है और करेक्ट 16 साल के पर्सन को ही इस स्वॉर्ड को पत्थर से बाहर निकालने की परमिशन है। अगर आपकी एज 16 साल से कम है या फिर ज्यादा है तो आप इस स्वॉर्ड को टच भी नहीं कर सकते हो। तभी यान बोलता है, लुओ लिंसी, तुम जानती हो ना कि मैं अपने कल्टीवेशन में कितना ज़्यादा बिजी था, जिस वजह से मैं ध्यान ही नहीं रख पाया कि मुझे यहाँ आकर इस स्वॉर्ड को भी बाहर निकालना है, तो मुझे एक चांस दो। और वैसे भी सभी को पता है कि अगला स्वॉर्ड गॉड मैं ही हूँ। तभी लुओ लुन्सी बोलती है, नहीं, लोग तुम्हें इस नाम से बुलाते हैं, पर इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को पत्थर से बाहर निकालने वाला पर्सन ही असली स्वॉर्ड गॉड कहलाएगा। तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम स्वॉर्ड के पास तो नहीं जाने वाले। यह सुनते ही यान गुस्से में लुओ लुन्सी पर अटैक करता है, पर लुओ लुन्सी उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। तभी यान बोलता है, तुम्हारे टियानबाई अकेडमी में हिडन ड्रैगन और करेजिंग टाइगर टेक्निक काफी ज्यादा अच्छे से सिखाई जाती है, इसी वजह से तुम आज मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाई, वरना आज तक कोई भी मेरे अटैक से नहीं बच पाया है। और अब वो अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए लुओ लुन्सी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लुओ लुन्सी अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए उसकी रियल बॉडी को ढूंढ लेती है और उसके सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अभी यान गुस्से में अपने 6 आर्म किंग कॉन्ग को बाहर निकालता है। तभी लुओ लुन्सी अपनी फायर स्पिरिट 9 सन फायर क्रो को बाहर निकालती है और अब वह दोनों अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक करते हैं और यान उस फाइट में हार जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि टियानबाई अकेडमी की एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को यह कहानी सुना रही होती है और लुओ लुन्सी टियानबाई अकेडमी की पहली प्रिंसिपल थी जिसने इस वर्ल्ड के द ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट यान सेंग साओ को हराया था, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। और तभी से उनकी टियानबाई अकेडमी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई और हर जगह के जीनियस लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आने लगे। और यहाँ पर पिछले कई 100 सालों से अकेडमी के लोग किसी एक डिसाइपल का इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ पर आकर इस स्टोन के अंदर से स्वॉर्ड को बाहर निकालेगा, पर उसकी एज 16 साल होनी चाहिए और उसे इस स्वॉर्ड को बाहर निकालने का बस एक ही मौका मिलेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सी हुआंग आगे आते हुए बोलता है, टीचर, मैं अभी इस स्वॉर्ड को बाहर निकालना चाहता हूँ। तभी टीचर बोलती है, क्या तुम्हारी एज 16 साल हो चुकी है? सी हुआंग बोलता है, हाँ टीचर, मैं पूरे 16 इयर्स का हो चुका हूँ और यहाँ पर आज मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। और अगर आज मैंने यह स्वॉर्ड बाहर निकाल लिया तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करके इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनूंगा। अब यह सुनकर टीचर सी हुआंग को स्वॉर्ड बाहर निकालने के लिए आगे भेजती है। अब सी हुआंग स्वॉर्ड के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि वह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जिस वजह से अकेडमी के सभी अमीर लोग उसे बुली करते हैं। पर अगर उसे यह स्वॉर्ड मिल जाए तो वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिसके बाद कोई भी उसे बुली नहीं कर पाएगा। अब सी युआंग जैसे ही उस स्वॉर्ड को टच करने के लिए आगे बढ़ता है, उस स्वॉर्ड के अंदर से निकलकर एक एनर्जी उसके अंदर चली जाती है
जिससे उसे वहां पर चक्कर आने लगते हैं। साथ ही उसे कुछ इमेजेस दिखाई दे रहे होते हैं। अब सी हुआंग जैसे तैसे करके खुद को संभालते हुए स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर एक पर्सन आकर उसे धक्का देकर स्वॉर्ड से दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम सभी लोग क्लास 13 के स्टूडेंट हो ना, और क्लास 13 इस अकेडमी की सबसे कमजोर क्लास है, तो आखिर तुम सभी इस लेजेंडरी स्वॉर्ड के पास यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी टीचर बोलती है, ली जियानची, अगर तुम यहाँ पर स्वॉर्ड को पत्थर से बाहर निकालने के लिए आए हो तो अपना काम करो। तुम्हें यहाँ पर एकेडमी के दूसरे स्टूडेंट्स की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। तभी एक लड़की अपने पास खड़े लड़के से बोलती है, आखिर यह ली जियानची है कौन। यह सुनते ही वह लड़का उसे बताता है कि ली जियानची ली फैमिली का यंग सन है, और ली फैमिली टियानबाई सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली है। और तो और ली जियानची इस साल के टॉप 3 जीनियस डिसाइपल्स में से एक है। उसके पास गोल्डन स्वॉर्ड स्पिरिट है जो उसकी पावर को डबल कर देती है। इसी वजह से कोई भी ली जियानची से फाइट करने की हिम्मत नहीं करता है। दूसरी ओर सी हुआंग का सर अभी भी घूम रहा होता है। तभी ली जियानची आगे बढ़कर उस स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर काफी मेहनत करने के बाद भी वह उस स्वॉर्ड को पत्थर से बाहर नहीं निकाल पाता है। अब वह अपने गोल्डन स्वॉर्ड स्पिरिट की पावर का यूज करते हुए पत्थर से स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर इसके बावजूद वह फेल हो जाता है, जो देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब वह अपना गुस्सा क्लास 13 के डिसाइपल्स पर निकालते हुए बोलता है, आखिर तुम लोग मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, यहाँ से चले जाओ वरना बहुत पछताओगे। यह सुनते ही क्लास 13 की टीचर अपने सभी डिसाइपल्स को लेकर वहां से जाने लगती है, पर सी हुआंग का सर अभी भी वहां पर घूम रहा होता है, जिस वजह से वह स्वॉर्ड के पास नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी आंखें ग्लो करने लगती है और अब वह अपने दिमाग के अंदर कई सारे फॉर्मेशन पैटर्न्स को पजल के रूप में देखता है, जो धीरे धीरे करके एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं। तभी ली जियानची उसके पास आते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए बैठे हुए हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर सी हुआंग कुछ भी नहीं बोलता है, जो देखते ही ली जियानची क्लास 13 के टीचर से बोलता है, अपने इस ट्रैश को अपने साथ लेकर जाओ क्योंकि यह यहाँ पर मेरा ध्यान भटका रहा है। तभी टीचर गुस्से में बोलती है, ली जियानची तुम अपनी लिमिट से आगे बढ़ रहे हो। यह सुनते ही ली जियानची बोलता है, टीचर क्या आपको नहीं पता कि आपकी क्लास 13 हमारे एकेडमी में निकम्मों की क्लास है। यहाँ तक कि आपके क्लास के किसी भी डिसाइपल के पास एलिमेंट पावर भी नहीं है। यह सुनते ही टीचर गुस्से में बोलती है, ली जियानची तुम भले ही ली फैमिली के यंग सन हो और तुम्हारी फैमिली यहाँ की सबसे पावरफुल फैमिली है, पर तुम भूल रहे हो कि तुम यहाँ पर एक टीचर से बात कर रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एकेडमी से बाहर निकलवा सकती हूँ। यह सुनते ही ली जियानची बोलता है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? तो फिर ठीक है, यह करके देख लेते हैं। क्यों ना मैं आपके क्लास 13 के डिसाइपल से फाइट करूं, जिसके बाद आप जो करना चाहे वह कर सकती हो। तभी सी हुआंग का फॉर्मेशन पजल सॉल्व हो जाता है, जिससे उसे वहां पर एक अर्थ बियर मिलता है। और अब वह खड़ा होते हुए बोलता है, ली जियानची आखिर तुम एक टीचर से इस तरह कैसे बात कर सकते हो। यह सुनते ही ली जियानची काफी तेजी से सी हुआंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सी हुआंग उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, मुझे यहाँ पर तुमसे डर नहीं लगता। और अब वह उसे पंच करके खुद से दूर कर देता है। ली जियानची गुस्से में अपने सोल स्पिरिट गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए सी हुआंग पर अटैक कर देता है, पर तभी सी हुआंग भी अपनी अर्थ स्पिरिट ग्रिजली बेयर को बाहर निकालते हुए ली जियानची के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब सी हुआंग के पास अर्थ स्पिरिट को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ स्पिरिट को ही 5 एलिमेंट स्पिरिट्स में से सबसे पावरफुल माना गया है। और अब क्लास 13 के सभी लोग सी हुआंग को भी एक जीनियस बोलने लगते हैं। वहीं सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस साल हमारे एकेडमी में बस 3 जीनियस ही नहीं बल्कि चौथा जीनियस हुआनसी भी है। अब यह सब सुनकर ली जियानची को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह सी हुआंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहां पर एक ऑरा ब्लास्ट होता है और अब ली जियान का स्वॉर्ड स्पिरिट और सी हुआंग का ग्रिजली बेयर दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। तभी ली जियान बोलता है, सी हुआंग अभी यह सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा।
अब सी हुआंग अपनी टीचर के पास जाता है, तभी टीचर उससे बोलती है कि अब सी हुआंग यहाँ पर अपीयरेंस रैलम पर पहुंच चुका है, जिस वजह से उसे अकेडमी के एक जीनियस की उपाधि मिलेगी और यहाँ पर अकेडमी में जीनियस लोगों को जो सुख सुविधाएं मिलती है, सी हुआंग को भी अब वह सब कुछ मिलेगा। यह सुनकर सी हुआंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सी हुआंग अपने नए कमरे में आया हुआ होता है। वहीं वह बोल रहा होता है, आज से यह मेरा पर्सनल कमरा है, क्योंकि आज से पहले वह भी अकेडमी के कई सारे लोगों के साथ एक कमरे को शेयर करके उसमें रहे करता था। वहीं पर वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वह अपने आप को बाइट करके देखता है कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रहा। पर यह सब कोई सपना नहीं होता है। तभी उसे दोबारा से अपने ब्रेन के अंदर कई सारे फॉर्मेशंस दिखाई देने लगते हैं, जो देखकर वह सोचने लगता है, तो क्या उस लेजेंडरी स्वॉर्ड का नया मास्टर मैं ही हूँ? तो क्या मुझे जाकर उस स्वॉर्ड को पत्थर से बाहर निकालना चाहिए? नहीं, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। अकेडमी ने स्वॉर्ड को बाहर निकालने के रूल्स इसीलिए तय किए हैं ताकि जैसे ही वह स्वॉर्ड पत्थर से बाहर निकले, वह डिसाइपल से उस स्वॉर्ड को छीन ले। तो जब तक मैं यहाँ पर पावरफुल नहीं बन जाता, तब तक उस स्वॉर्ड को पत्थर से बाहर नहीं निकालूंगा। वैसे भी अगर अकेडमी के लोगों ने मुझसे उस स्वॉर्ड को नहीं छीना, तो इस दुनिया में कई और सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस स्वॉर्ड को पाना चाहते हैं। वह कभी भी मुझे मारकर मुझसे वह स्वॉर्ड छीन सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर इंतजार करना होगा। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अब सी हुआंग जाकर देखता है तो वहां पर एक लड़की खड़ी होती है और इस लड़की का नाम सू यूफी है। सू यूफी और सी हुआंग एक ही विलेज से आते हैं, इस वजह से वह दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अभी यूफी बोलती है, तो हमारे विलेज अभी यूफी बोलती है, मुझे पता चला कि इस अकेडमी के अंदर हमारे विलेज का एक और जीनियस है, इसीलिए वह यहाँ पर सी हुआंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आ गई। तभी सी हुआंग बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। तुमने इस एकेडमी में एडमिशन लेने से पहले ही स्पिरिट रैलम से ब्रेक थ्रू कर लिया था और मैं अभी बस अपीयरेंस रैलम पर पहुंचा हूं। यूफी बोलती है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम भी पावरफुल बन जाओगे, यह तो बस एक शुरुआत है। और अब यूफी बोलती है कि उसे पता चला कि आज सी हुआंग की फाइट लीजिन से हो गई थी, तो यहाँ पर अब सी हुआंग को संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि लीजिन एक खतरनाक पर्सन है और वह सी हुआंग से बदला जरूर लेगा। तो फिर क्यों न यहाँ पर सी हुआंग की पावर को बढ़ाया जाए, जिससे वह लीजिन का सामना कर सके। इसके लिए यूफी अब सी हुआंग को हिडन स्किल पवेलियन में चलने के लिए बोलती है। अब वह दोनों पवेलियन में पहुंचते हैं, जहां पर यूफी जाकर पवेलियन मास्टर से बात करती है। तभी सी हुआंग को देखते ही पवेलियन मास्टर बोलता है, तो तुम हो अकेडमी के 4th जीनियस, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तभी यूफी उसे एक टोकन दिखाते हुए बोलती है, हम यहाँ पर एक स्पिरिचुअल टेक्निक लेने के लिए आए हैं। यह सुनते ही पवेलियन मास्टर उन दोनों को 3rd फ्लोर पर भेज देता है। अब वहाँ पर यूफी सी हुआंग के लिए 3 स्पिरिचुअल टेक्निक चुनती है और उससे बोलती है कि वह इन तीनों में से किसी को भी चुन ले। अब सी हुआंग जैसे ही एक टेक्निक को देखता है, वह उस टेक्निक को यूज करना सीख जाता है और अब वह दूसरे टेक्निक को भी देखकर उसे भी यूज करना सीख जाता है, जो देखकर उसे काफी हैरानी होती है। जिसके बाद वह तीसरे टेक्निक को देखते हुए बोलता है, मुझे यह टेक्निक चाहिए। यह सुनते ही यूफी बोलती है, तुम्हारे लिए यही टेक्निक बेस्ट है। और तो और हमारे प्रिंसिपल के भी पास अर्थ स्पिरिट है और उन्होंने जब कल्टीवेशन करना पहली बार शुरू किया था, तो स्टार्टिंग में उन्होंने भी इसी टेक्निक को चुना था। और अब वह दोनों पवेलियन से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगते हैं। तभी एक पर्सन उनके रास्ते में आते हुए बोलता है, सी हुआंग, मेरे मास्टर ने तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज किया है और वह अरीना ग्राउंड में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सी हुआंग बोलता है, क्या तुम्हारे मास्टर का नाम लीजियान है? वह पर्सन हाँ में जवाब देता है। सी हुआंग बोलता है, मुझे फाइट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, तो मैं उससे फाइट करने के लिए नहीं जाऊंगा। जो सुनते ही वह पर्सन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, तो तुम शांति से वहां पर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें मारकर घसीटते हुए वहां पर लेकर जाऊंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।